दोस्तों, आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर 2 फुल मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म की शुरुआत में 2018 यानी प्रेजेंट डे का टाइम दिखाया जाता है। आनंद इनगलगी, जिन्होंने केजीएफ के बारे में एल्डोराडो नाम की एक बुक लिखी थी और उसकी कहानी एक न्यूज चैनल वालों को सुनाई थी। अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मरने के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। फिर वो न्यूज चैनल वाले उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद इनगलगी के बेटे विजेंद्र इनगलगी से होती है, जिन्हें वो बताते हैं कि उनके पिता ने एल्डोराडो की सिर्फ आधी ही कहानी सुनाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस बुक की सभी कॉपीज को जला दिया था और उन न्यूज चैनल वालों के पास जो किताब थी वो भी जली हुई थी। इसीलिए अब उनके लिए बाकी की कहानी जानना नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से विजेंद्र इनगलगी उन्हें बाकी की कहानी सुनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पिता ने इस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वो नहीं चाहता था कि वो कहानी अधूरी रह जाए। पर विजेंद्र को भी वो कहानी पूरी तरह याद नहीं थी, इसलिए वो न्यूज चैनल वालों को अपने पिता की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और वहाँ तलाश करने पर उन्हें उस बुक के दूसरे चैप्टर की एक रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी विजेंद्र उन्हें सुनाना शुरू करता है। केजीएफ में जब रॉकी ने गरोड़ा को मारा तब वहाँ के 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल गए, क्योंकि वो पहले ही उन सब का मसीहा बन चुका था। इसीलिए उन्होंने वहाँ के सभी गार्ड्स को मार दिया और रॉकी को अपना सुल्तान बना लिया। दूसरी तरफ केजीएफ के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरोड़ा मर चुका है। अब उन्हें लग रहा था कि गरोड़ा का छोटा भाई विराट वहाँ का नया राजा बनेगा। इसलिए अगले दिन गुरु पंडियाल, राजेंद्र देसाई, एंड्रियोस और कंवर, ये सभी पार्टनर्स विराट का राज अभिषेक देखने के लिए केजीएफ पर पहुंचे। पर रॉकी ने गरोड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया था, ताकि वो उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। इधर सभी पार्टनर्स रॉकी को केजीएफ का बॉस बना देख बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऊपर से रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को भी जबरदस्ती वहाँ बुलवा लिया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, पर रीना उससे खुश नहीं थी। ये सब देखकर कमल बहुत गुस्सा होता है और वो रॉकी का विरोध करता है, इसीलिए रॉकी उसे मार डालता है। उधर केजीएफ में काम करने वाले सभी लोग रॉकी के बॉस बनने से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई सभी कुछ दे रहा था। और अब रॉकी ने पुराने गार्ड्स की जगह वहाँ के कई सारे वर्कर्स को हथियार देकर उन्हें नए गार्ड्स बना दिया था, पर उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरोड़ा के पुराने कमांडर वेनाराम को अभी तक जिंदा रखा था, ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वेनाराम पहले तो रॉकी के खिलाफ था, लेकिन बाद में वो रॉकी का साथ देता है और फिर वो दोबारा से कमांडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी वर्कर्स को बंदूक चलाना सिखाता है और वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी तरह देखभाल करता है। इसके बाद रॉकी सभी पार्टनर्स को जमा करके उन्हें बताता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, बल्कि वहाँ पर और 8 माइंस हैं, मतलब टोटल 9 माइंस, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरोड़ा ने अब तक बंद कर रखा था, क्योंकि वो एक एक करके सभी माइन से सोना निकालना चाहते थे और इस काम को सालों तक जारी रखना चाहते थे। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में ही उन माइन से सारा सोना निकालने का फैसला कर लिया था। इसलिए वो सभी वर्कर्स के साथ खुद भी दिन रात काम करता है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना देता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रहा था और वो गरोड़ा के मरने के इंतजार में था, अब उसे बाहर आने का सही मौका मिल जाता है। उसे ये पता चल गया था कि केजीएफ में कोई बाहर का आदमी आकर राज कर रहा है और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो एक रात केजीएफ के बॉर्डर पर अपनी फौज को लेकर घुस जाता है और वहाँ के कई गार्ड्स को मार देता है। इसी दौरान एंड्रियोस रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। इस काम के लिए वो राजेंद्र देसाई को मार देता है, ताकि ये खबर सुनकर रीना वहाँ से बाहर निकले और उसके पीछे रॉकी भी बाहर आ जाए। फिर जैसे ही रीना को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है और वो एक कार लेकर केजीएफ से बाहर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। जब रॉकी को रीना के बारे में पता चलता है, फिर वो भी केजीएफ से बाहर आ जाता है और वो उन गुंडों का पीछा करता है। वो गुंडे असल में एंड्रियोस के आदमी थे, जो कि रॉकी को अधीरा के इलाके में ले जाना चाह रहे थे और ये पूरा प्लान एंड्रियोस का था। उसी ने अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की थी। फिर रॉकी सभी गुंडों को मारकर रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था और तब अधीरा उसे गोली मार देता है, जिससे रॉकी बहुत घायल हो जाता है। पर अधीरा उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था और केजीएफ के सभी लोगों को खौफ में डालना चाह रहा था। इसलिए वो रॉकी को छोड़ देता है और वो अपनी फौज के साथ केजीएफ के बाहर डेरा डाल देता है और वो किसी को भी केजीएफ से अंदर बाहर जाने नहीं देता, जिससे उनका बिजनेस रुक जाता है। इसीलिए मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील के साथ हाथ मिला लेता है और वो रॉकी के सभी साथियों को मारकर पूरी बस्ती की तड़ में कब्जा कर लेता
देता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई मेंबर गुरु पंड्याल की सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पंड्याल जो कि कई साल से प्राइम मिनिस्टर था, उसी की ही वजह से अब तक केजीएफ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था और रॉकी की तबीयत भी काफी खराब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी सुधर जाती है तो वो अपना दिमाग शांत करने और एक खास काम को अंजाम देने के लिए रीना के साथ हेलीकॉप्टर में केजीएफ से बाहर निकलता है और वो दोनों दुबई चले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी इनायत खलील से मिलता है और उससे बिजनेस डील करने की बात करता है। पहले तो इनायत खलील उसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसने अब शेट्टी से हाथ मिला लिया था, लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले ही अपने खुफिया आदमियों के जरिए शेट्टी को बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी और उसके दुबई पहुंचने तक शेट्टी की पूरी गैंग खत्म हो जाती है। फिर जब इनायत खलील को ये खबर मिलती है कि रॉकी ने फिर से पछती हुई तड़ को अपने कब्जे में ले लिया है, तब वो मजबूरी में रॉकी से डील कर लेता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी AK-47 गन खरीद लेता है क्योंकि अब तक उसके पास सिर्फ पुरानी ही गन्स थी। रॉकी वापस इंडिया लौट जाता है और अब वो अपनी नई गन्स की मदद से केजीएफ के बाहर बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है। उससे अधीरा भी घायल हो जाता है, पर रॉकी उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अधीरा ने भी एक बार रॉकी की जान बख्शी थी, इसलिए वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाकर अपने हाथों से शेट्टी को मारता है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर को धमकाकर गुरु पांड्याल की सरकार को गिराने से बचा लेता है। इन सब के बीच रीना अब रॉकी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने वहाँ की आधी जगह को एक मॉडल इंडस्ट्री और बाकी जगह को खूबसूरत शहर बना दिया था और अब तक उसने वहाँ से लगभग सारा सोना निकाल लिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांड्याल की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई प्राइम मिनिस्टर आती है जिसका नाम था रेमिका सिंह, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गैर कानूनी काम से सख्त नफरत थी। रेमिका के पीएम बनने से सीबीआई के एक ऑफिसर राघवन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो कई साल से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया था, लेकिन अब उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था। इसलिए वो रेमिका से मिलता है और उन्हें केजीएफ के इलीगल माइन और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है। और ये सब जानने के बाद रेमिका सिंह राघवन को पूरे देश में रॉकी के कारखानों पर छापा मारने के लिए बोलती है, लेकिन रॉकी के खबरी देश में हर जगह पर फैले हुए थे, इसलिए सीबीआई को छापा मारने पर कोई माल नहीं मिलता। पर बेंगलोर में एक जगह उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को उसके बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। इसके बावजूद भी कोई भी रॉकी के खिलाफ डर के मारे कंप्लेन नहीं करता। इसी दौरान आनंद इनगलगी नाम का एक न्यूज रिपोर्टर, जिसने आगे जाकर एल्डोराडो एक बुक लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ में घुस जाता है, पर वहाँ के गार्ड उसे पकड़कर रॉकी के सामने पेश करते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने के बजाय उसकी ईमानदारी और हिम्मत से बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आनंद इनगलगी को केजीएफ में रख लेता है। और केजीएफ में रहते हुए आनंद को ये बात समझ में आती है कि एक क्रिमिनल होने के बाद भी रॉकी एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के बिजनेस और उसके ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाता है, इसलिए रेमिका सिंह अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तब रॉकी खुद ही पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इसके बावजूद भी वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को इस तरह से मैनेज किया था कि उससे पीएम के पार्टी मेंबर को भी पैसा जाता था, इसलिए रॉकी को अरेस्ट होने का कोई डर नहीं था। लेकिन उससे रेमिका सिंह भड़क जाती है और वो किसी भी तरह रॉकी को हराने की कसम खा लेती है। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है और वो केजीएफ से निकला सोना बेचना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा कर लेता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है। अब सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं, पर वो ये सब पीएम के डर से नहीं कर रहा था, उसकी कोई और वजह थी। जब उसके करीबी लोग उसके बारे में पूछते हैं तब रॉकी सबको बताता है कि उसका पिता एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत करके काफी गरीबी में बिताई और कम उम्र में इतनी तकलीफ झेलने की वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। पर मरने से पहले उसने रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा, इसीलिए रॉकी ये काम कर रहा था। और क्योंकि उसके पिता ने जीते जी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसीलिए अब रॉकी ने कर्नाटक से अपनी माँ की कब्र और पिता को केजीएफ बुलवा लिया और उसने अपने पिता को उस कब्र की देखभाल पर लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से बहुत गुस्सा था और वो काफी समय से केजीएफ में घुसने और रॉकी को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन एंड्रियोस उससे मिलता है और वो अधीरा को केजीएफ में घुसने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता जमीन से होकर केजीएफ की एक पुरानी माइन तक जाता था, इसीलिए अधीरा गड्ढा खोदकर अपनी फौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत नाराज था, इसीलिए वो अपने आदमी रॉकी को मारने के लिए अधीरा के पास भेज देता है।
है और वो सब मिलकर केजीएफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री के बीच में अपने काम में बिजी था, तभी अचानक रीना वहाँ आती है और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। लेकिन उसी वक्त अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ पहुँच जाता है और एंड्रियोस भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो सब लोग वहाँ के गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। फिर अधीरा अपनी बंदूक से रीना को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है और फिर वो रॉकी के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। पहले तो अधीरा उसे बहुत मारता है, लेकिन बाद में रॉकी को रीना की याद आती है और तब वो अधीरा पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और आखिर में वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इधर केजीएफ के गार्ड्स ने भी अधीरा के सारे साथियों को मार दिया था, पर रॉकी अब तक इस बात से परेशान था कि वो सब लोग केजीएफ के अंदर कैसे घुसे और तब उसे ये पता चलता है कि वो लोग एक पुरानी माइन से अंदर आए थे। तब रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है और वो उस इंसान को मारने के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है, क्योंकि इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड गुरु पंडियाल था। जब सूर्यवर्धन ने गरोड़ा को केजीएफ का मालिक बना दिया था, तभी से गुरु पांडियल ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। उसी ने पहले गरोड़ा और अधीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की, फिर उसने अधीरा को गरोड़ा से बचाकर अपने साथ मिला लिया। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरोड़ा को मारने का प्लान बनाया और जब रॉकी केजीएफ का बॉस बन गया, तब उसने एंड्रियोस के जरिए अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती कराई और आखिर में खुद उसने अपनी ही सरकार गिराकर अम्बिका सिंह को रॉकी के पीछे लगा दिया। इसीलिए अब रॉकी गुरु पांडियाल को मारने दिल्ली गया था और वहाँ पहुंचकर उसने पार्लियामेंट में सभी के सामने गुरु पांडियन को मार डाला और ये देखकर पीएम रमिका सिंह बिल्कुल दंग रह जाती है। पहले वो रॉकी को सिर्फ पकड़ना चाह रही थी, लेकिन अब इस कांड के बाद उसने रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल लिया। इसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को भी तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ रॉकी ये जानता था कि एक न एक दिन ऐसी कोई नौबत जरूर आएगी, इसीलिए उसने पहले से ही अपने यहाँ 20,000 काम करने वाले लोगों के लिए एक नया शहर बनाकर तैयार कर रखा था। फिर जब इंडियन आर्मी केजीएफ में घुसने लगती है, तब वहाँ से सभी लोग निकलकर उस नए वाले शहर में जाना शुरू कर देते हैं। फिर जब आर्मी वाले केजीएफ की तलाशी लेते हैं, तो वहाँ उन्हें ना तो रॉकी मिलता है और ना ही सोना, क्योंकि आर्मी वालों के वहाँ आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना एक बड़े से शिप में रखकर इंडियन ओशन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सोना अपनी कंपनी के लोगों को दे दिया था और बाकी का सारा सोना वो समंदर में डुबा देना चाहता था, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। इसलिए वो इंडियन ओशन के बीच में पहुंच जाता है और नेवी फोर्सेस को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। उधर सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल चुके थे, इसलिए रमिका सिंह केजीएफ और रॉकी पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे देती है। फिर एक तरफ केजीएफ तबाह होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना समंदर में डूब जाता है और वो समंदर इतना गहरा था कि उसमें डूबा सोना कभी किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी की मौत के कुछ टाइम बाद न्यूज रिपोर्टर आनंद इनगलगी रॉकी की जिंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है, पर क्योंकि पीएम ने सभी को ये ऑर्डर दे दिया था कि इतिहास में रॉकी का कहीं भी नामो निशान नहीं होना चाहिए, इसलिए जब बाद में आनंद इनगलगी की बुक पब्लिश होती है, तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखा है कि रॉकी के मरने से 3 महीने पहले यूएस का एक सीआईए ऑफिसर रमिका सिंह से मिलने आया था, जिसने उन्हें एक फाइल देकर बताया था कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएस और दूसरे 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए हैं। और फिर रॉकी के मरने के बाद रमिका सिंह उस सीआईए ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें रॉकी के दूसरे देशों में किए क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज चैनल वाले विजेंद्रा इनगलगी से केजीएफ की कहानी सुन रहे थे। इस कहानी के पूरा होने के बाद जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब आनंद इनगलगी के लाइब्रेरी में उस न्यूज चैनल के पियोन को केजीएफ के तीसरे चैप्टर की कॉपी मिल जाती है। मतलब रॉकी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और इस मूवी का अभी तीसरा पार्ट भी आएगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक दूसरे कंट्रीज में क्या क्राइम किए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि रॉकी उस समंदर में डूबकर मरा नहीं हो और वो किसी तरह बच निकला हो। और चैप्टर 3 में हमें इसे आगे की कहानी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मूवी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।